वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाए वतन के लिए पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी ज़रब लगाई। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिर आबी और सिफारती जारहियत। पानी छोड़कर सिफारती ज़राए से राब्ता करके सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। ज़राए का कहना है, गुज़श्ता 36 घंटे में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के खराज के हवाले से 3 मरतबा राब्ता कर चुका। मुआहदे के तहत भारत सिंतास आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबीह जारी करने का पाबंद है, लेकिन भारत हाई कमीशन के जरिए राब्ते कर रहा है, जो मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली की जवाज़ पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत से सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज और रावी की सतह में इजाफा, अतराफ में तबाही, बंद टूट गए, खेत खलियान और बस्तियां डूब गईं, सैकड़ों अफराद बेघर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई। भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा गया आबी रैला शाहदरा पहुंच गया। पाक पतन में दरिया सतलुज के रैली ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। आरिफ वाला के मकाम पर दरियाई बेल्ट से मुल्हिका दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एनडीएमए को मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब में फंसे लोगों के इनखला के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन एनडीएमए पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे से राब्ते में रहें। बानी ने वाज़े तौर पर बताया था, ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। अलीमा खानम कहती है, सलमान अकरम राजा से कोई तलब कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं, उनका ज़ाती मसला हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए, उनके इस्तीफे पर बानी फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अलीमा खानम को 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। सलमान अकरम राजा भी बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में चले गए। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने आज मजीद गवाहान को तलब कर रखा है। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चंद पॉलिसी इख्तिलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम से खिताब। कहा, सिंध में 20 लाख घरों पर मुश्तमिल स्कीम बड़ी मुश्किल से शुरू की थी, जिसमें कामयाबी मिली और अवाम इससे खुश है। कराची के इलाके रजिया में 4 डाकुओं की 15 मिनट तक सरेआम लूटमार। 3 से 4 मोटरसाइकिल सवारों और दुकानों को लूटा। लूटने के बाद शहरी को मुर्गा बनाया, तशद्दुद भी करते रहे। डाकुओं ने मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध ने एसएसपी वक्ती से वाक़े की तफसील तलब कर ली। पूछा, वारदात के वक्त इलाका पुलिस कहाँ थी? शिकायत के इंदराज में ताखीर क्यों हुई? साइल को अगले दिन आने को क्यों कहा गया? एसएचओ रिजविया की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रौंदने की सीसीटीवी सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और खातून जख्मी हुई थी। एटीसी फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 109 में 59 मुल्जिमान को 10-10 साल जबकि 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद सुनाई गई।
फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और दीगर की शिरकत। टैक्स रेगुलेशन और इंटरनेशनल रवाबित के लिए ज़ीली कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्रिप्टो कंप्लेंट पोर्टल के क़याम पर भी इत्तफाक। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को वर्चुअल करेंसी की मईशत में असल मकाम दिलाना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम्स की जांच पड़ताल, तखमीना निज़ाम को फेसलेस बनाने पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम्स निज़ाम में बेहतरी का मकसद कारोबारी हजरात को सहूलत के साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। पोर्ट पर बढ़ती हुई कार्गो की जल्द अज जल्द तरसील के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि सामान जल्द बंदरगाह से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी अरब में तुर्क, मिस्र और अलजायर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुलाकातों में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और अलजायर के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। गजा के इलाके खान यूनस में इसराइली अफवाज की फायरिंग से फलस्तीनी सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद हो गए। गजा में एक दिन में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 6 हो गई। अल नसर अस्पताल पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद 5 सहाफ़ियों समेत 21 फलस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के अल नसर अस्पताल पर हमले से लाइल्मी का इजहार किया। कहा, वो इस हमले के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन इस पर खुश नहीं है। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। तुर्क सदर ने अस्पताल पर हमलों को वहशियाना करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, अस्पताल पर बमबारी बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इस इंसानी बहरान को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। यूरोपीय यूनियन का कहना है, अस्पताल और तिब्बी अमले को किसी सूरत जंगी कार्रवाइयों का हदफ नहीं बनाया जा सकता। A lot of wars were stopped. The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war that nobody thought would even be possible. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने मुदाखलत करके पाक भारत जंग रुकवाई। साफ कहा था, जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। और 50% होगा भारतीय स्टॉक मार्केटों में भूचाल आ गया। मुंबई स्टॉक में BSE सेंसेक्स 892 पॉइंट्स गिर गया। निफ्टी में भी 0.7% कमी हुई, 24,800 पॉइंट्स तक गिर गया। कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया भी गिरावट का शिकार।